आप देख रहे P20 न्यूज। उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी हुई तेज। नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने कसी कमर। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी उम्मीदवार जीत के लिए जी जान लगाते नजर आ रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की, तो यहाँ भी सियासी मौसम बहुत गर्माया है। हमारे संवाददाता महेश कुमार ने वार्ड 36 में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर साथ में लगे बेल आइकन दबाएं ताकि हम हमारी हर न्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अच्छा मलिक, कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी हो? वार्ड नंबर 36 सिराज कॉलोनी खातरगुड़ी। कौन से बैनर से? हम इस टाइम तो निर्दलीय हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी चुनाव जीतने का? चुनाव के बाद हमारी जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य और सेवा, जो सरकार की तमाम तरह की योजना है उनको पब्लिक तक पहुंचाना। जैसा कि इतने कैंडिडेट यहाँ पर हैं, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? किसी भी नहीं मानते। क्या मुद्दे होंगे आपके जीतने के बाद? जीतने के बाद मैंने बताया ना, जो हमारे वार्ड नंबर 36 के अंदर सबसे बड़ी यहाँ की आबादी है 18,750 की, और इसमें बुरा हाल ये है कि जितने भी आज तक यहाँ पे अब तो पार्षद हैं और इससे पहले भी जितने जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने किसी ने भी ये भी नहीं देखा कि हमारे वार्ड नंबर 36 के अंदर इतनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के अंदर ना तो कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई छोटा स्वास्थ्य केंद्र है, और शिक्षा के नाम पर इतना बुरा हाल कि जो प्राथमिक स्कूल जो हैं 8वीं तक के हैं, उनके अंदर भी अगर आप जाकर देख लीजिएगा, बरसात होते ही दुनिया भर का पानी भरा रहता है, दुनिया भर की बीमारी रहती है। सरकार की तरफ से जितने भी तमाम तर स्कूल के लिए योजना आती हैं, सब गोलमोल, किसी का कुछ हाल से बद से बदतर हाल, जबकि सरकार अपनी तरफ से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाते हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना क्षेत्र के अंदर और तालीम को आगे बढ़ाना। पिछली योजना में जो है, जो यहाँ पे पार्षद रहे हैं, सफाई व्यवस्था कुछ इसी दुरुस्त हो रखी है यहाँ पर, जो वो जो है पानी वगैरह की व्यवस्था भी ऐसी नहीं हो पाई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। उसके बारे में जो है, जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने कोई कार्य नहीं करा है। तो अब क्या उसकी जनता है, क्या उसका होगा? कभी उसकी शिकायत किसी से हुई है? शिकायत की है, शिकायत तो होती हैं, लेकिन शिकायत उस पर अमल कराने वाला भी कोई चाहिए। एप्लीकेशन तो आम पब्लिक भी टोल फ्री नंबर है 1076 पर डाल दो होती है, लेकिन उस पर जब तक आप उसका कहीं पीछे नहीं लोगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, जब तक आप इस काम में एक्टिव नहीं रहोगे तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। उसी का नतीजा ये रहा कि क्षेत्र का हाल बद से बदतर हो चुका। आपका राजनीतिक स्तर क्या है? राजनीतिक स्तर मेरा 25 साल पुराना है। आपको सीधा सीधा मैं अपना परिचय दे दूँ। गाँव मेरा बुढ़ाखेड़ा पड़ता था। बहुजन समाज पार्टी का शुरू से एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। पहले सेक्टर अध्यक्ष रहा, सेक्टर अध्यक्ष के साथ साथ में विधानसभा उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज से कोऑर्डिनेटर रहा नकुड़ के अंदर। और राजनीति गुरु मेरे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और डॉक्टर मेघराज जरावरे जी हैं, जो पिछली बार भी मैंने जिला पंचायत की तैयारी की थी। 15 नंबर और 13 नंबर वार्ड से इत्तेफाक वो रियल हो चुकी थी। हमारा तो अपना पुराना राजनीति शौक है। शौक का मतलब सीधी सी बात है, पब्लिक का। आप इतने पुराने पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है पार्टी के सिंबल नहीं दिए गए। इसके बारे में क्या कारण है? बल्कि 70 वार्ड है जितने, उनमें जो है पार्टी के सिंबल दिए गए, ऐसे क्या कारण रहा? देखिए, ये पार्टी हाईकमान काम है। हम एक पार्टी के सच्चे पक्के सच्चे वर्कर हैं, हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए नहीं है कि जो पार्टी ने हमारा मेयर प्रत्याशी चुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रत्याशी, मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि अगर कहीं दूसरी पक्ष को कोई टक्कर दे सकता है सिर्फ और सिर्फ वो है। हमारा मेन मकसद अपने क्षेत्र में अगर वो पार्षद मेयर बन जाते हैं तो हम पार्षद भी, चाहे भले ही कुछ भी हो, लेकिन इंशाल्लाह किसी चीज़ में कम नहीं रहेंगे। रही बात है टिकट की बात, टिकट का मानना सीधा सीधा मेरे जो हाईकमान है, माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब नरेश गौतम जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो संयोजक हैं जनाब यूनान मसूद जी, जिले के जिलाध्यक्ष जनेजो प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए अच्छा भाई, अगर पार्टी मुस्लिम एरिया में सिंबल देगी तो आपका होगा। तो इसलिए मुझे कोई किसी से आपत्ति नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मैं किसी किस्म का उनसे कोई वो नहीं मेरा। हम तो पिछली बार भी आज़ाद लड़के 680 वोटों जीते थे,
हम तो अपने अल्लाह का शुक्र है, हमारे भगवान पे, अल्लाह पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बिना सिंबल के भी इंशाल्लाह जीत दर्ज कराएंगे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव में? चुनाव के लिए यही अपील करेंगे कि आप एक पढ़ी लिखी, जो आपके बीच में अब की बार महिला सीट होने के नाते मैं इतना कहूँगा, जितनी यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी अब की बार चुनाव लड़ने जा रही है, कोई अंगूठा टेक, कोई 7वीं 8वीं, अल्लाह का शुक्र है आपका जो प्रत्याशी वार्ड नंबर 36 से शबाना परवीन जी जो चुनाव लड़ने जा रही है, MA ग्रेजुएट है, और जो पढ़ा लिखा होगा, आप पढ़े लिखे अच्छी तरीके से सत्ता समझ सकता है कि विकास के लिए क्या नहीं कर पाएगा। आपकी जो प्रत्याशी है MA ग्रेजुएट है, किसी किस्म की कोई वो नहीं है। तो मैं अपनी जनता से सिर्फ यही कहूँगा, वोट इधर उधर ना बहक कर दे। अगर चाहते हो क्षेत्र के अंदर विकास का मतलब साफ सफाई, नाली खड़ंजे, और चाहते हो अगर शिक्षा को बढ़ाना, जो हमारे प्राइमरी पाठशाला ही हैं, हम इनको इंटर कॉलेज कराने का काम करेंगे। हालांकि मुझे पता है ये MP स्तर का काम है, लेकिन अभी हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान जी हमारे पास अभी 2 साल है, हम इसको हाई स्कूल इंटर कॉलेज कराने का काम करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे क्षेत्र की जो छोटी छोटी बहनें यहाँ से लेकर कोई JBS में जाती है, कोई कन्या इंटर कॉलेज में जाती है, उनके सामने किस किस तरीके से फटिया लोग कसते हैं। हमने हमारे दिल में शिक्षा को ऊपर उठाना, अगर आप चाहते हो कि स्वास्थ्य के प्रति जो छोटे छोटे यहाँ हमारी माताएं बहनें जिनके पास पैसे भी नहीं होते, वो सरकारी अस्पताल में लेने के लिए काम करती है, एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले जो है बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है प्रत्याशी वो जनता के बीच से भूल जाता है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि पहले भी योजनाएं ऐसे अक्सर चलती है और जो है जनता इसमें अपने आप को ठगाव समझती है कि हमने जो है ना वोट दे गलती कर ली। जनता अपनी जगह सही है, लेकिन हम उन लोगों से नहीं है। हम तो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं। रहने वाले क्यों हैं? क्योंकि बच्चों का डॉक्टर हूँ, सवेरे शाम दोनों टाइम OPD बैठता हूँ। पब्लिक अगर कोई किसी बहाने जाएगी तो हमें चुपचाप लिखवा सकती है, जो उसकी समस्या होगी 24 घंटे हम एक आवाज़ पर उनके बीच में रहने का काम करते हैं। इसलिए हम भागने वालों में से नहीं है। हम तो जो इंसान संघर्ष करता है उसकी कभी हार नहीं होती। काम वैसे नहीं होगा तो दूसरे तरीके से कानून के दायरे में रहकर जो अधिकारी लोग हैं दरिया बिछाने का काम करेंगे। जो मेरी साथी जनता है, जिनके आज भी आज़ादी के 60-70 साल बीत चुके, आज भी इनके राशन कार्ड तक नहीं है। आज भी राशन कार्ड के नाम पर जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर 50 के राशन कार्ड बने हुए हैं तो उसमें सिर्फ जिनके बने हुए हैं उनके भी यूनिट के नाम पर कोई 50% काटने का काम करता है, कोई 10 अगर यूनिट है 10 में से 5 यूनिट काम करता है। हमने जो हमारे मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे, जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं 60 साल पार हो चुके हैं, इनकी जो पेंशनें हैं, इनके जो और तरह की सरकारी योजना है, उसको जो मेरी अपनी 150 आदमियों की टीम है घर घर जाकर सर्वे कराकर एक योजना का लाभ दिलवाने का काम, करने का काम करें। ये हमारे मुद्दे हैं।